हमारे साथ एक और युवा कांग्रेस नेता यहाँ मौजूद हैं। सोनिया गांधी के समर्थन में जो यहाँ नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा बस इतना ही कहना है कि जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर कर बांग्लादेश जिन्होंने जो है बांग्लादेश जैसे देश जिन्होंने बना दिया, तो ऐसे इंदिरा जी गांधी इनकी बहू सोनिया जी गांधी है। और सोनिया जी गांधी इन्होंने खुद कहा है कि मैं किसी से डरती नहीं, मैं नरेंद्र मोदी से भी नहीं डरती, अमित शाह से भी नहीं डरती। और ये केंद्र सरकार जो चलने वाली जो सरकार है, जो सरकार ने दूध दही पनीर के ऊपर में भी जीएसटी लगा दी, ऐसी सरकार से भी नहीं डरती। जो लोग मांस जो बेचते हैं, गाय का मांस बेचने वाले ये जो लोग हैं केंद्र सरकार में जो बैठे हुए, जो सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो गाय का मांस सुअर का मांस बेचने वाले जो लोग हैं, ये लोगों से मैं नहीं डरती। ऐसा छाती ठोक कर, सीना ठोक कर किसी ने अगर कहा होगा तो उनका नाम सम्माननीय त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी है, जिनको 2 बार मौका मिला देश का प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने नहीं, देश के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए उन्होंने त्याग दिया और त्यागमूर्ति बनी। ऐसी सोनिया जी है ईडी। और हमारे सम्माननीय नेता राहुल जी गांधी, ये लोग ईडी से और इनके किसी भी प्रताड़ित करने वाले तरीके से ये लोग डरते नहीं है। और ये मांस बेचने वाली सरकार है, ये गाय का मांस बेचने वाली सरकार है, ये संस्कृति का हनन करने वाली सरकार है। और ऐसे सरकार से हम लोग डरेंगे? हम लोग जो है यहाँ पर जो सभी युवा कांग्रेस के हमारे साथी, सेवा दल के हमारे साथी, महिला कांग्रेस के हमारी बहनें, एनएसयूआई के हमारे जो साथी है, विविध अलग अलग संगठन के अलग अलग सेल के हमारे जो साथी है, ये साथी यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमको दिखाना है। और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये लोग गाय का मांस बेचने वाली ये सरकार है। ये गाय का मांस बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्मृति ईरानी की बच्ची, यानी वो बच्ची का हम नाम नहीं लेंगे, वो बच्ची बेचारी उम्र में छोटी होंगी, लेकिन सिली एंड सोल्स, राष्ट्रीय स्वयं संगठनी, राष्ट्रीय सिली एंड सोल्स, ये गोवा में उनका जो रेस्टोरेंट है, तो ये गाय का मांस सुअर का मांस बेचने वाली ये सरकार है। ये सरकार का हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये हिंदुत्व जो ये सरकार कहती है, असली हिंदू हम लोग है, असली हिंदू हम लोग है। आज जीएसटी के ऊपर में भी, आज दूध के ऊपर में भी जीएसटी लगाने के बाद में भी, आज अभी श्रावण का महीना है, ये श्रावण के महीने में मैं, हरपाल सिंह, हमारे मनीष जी चौधरी, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, अभी भी हम लोग शिव जी का जो अभिषेक है, ये शिव जी का अभिषेक दूध से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले दूर हो गए, अभी अभिषेक करने से डर रहे हैं वो लोग। क्यों? तो उन्हीं की सरकार ने वहाँ पर जीएसटी लगा दी, दूध महंगा हो गया, इसलिए वो लोग शिवलिंग का वहाँ पर अभिषेक भी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी से भी एक केस के सिलसिले में पूछताछ की गई थी और वो शांति प्रिय तरीके से पूछताछ के लिए गए भी थे, तो फिर इस मामले में सत्याग्रह करने की वजह क्या कहा आपने? एक बार फिर से पूछिए प्लीज। प्रधानमंत्री मोदी से भी एक केस के सिलसिले में पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ के लिए वह काफ़ी शांति प्रिय तरीके से गए भी थे। तो जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि तड़ीपार कौन हुए थे, उन्हीं के साथ वाले जो है, जब उनको कहीं ना कहीं जब गुजरात के अंदर में जब पुलिस बुलाती थी, वो लोग तड़ीपार हो गए थे। आज यहाँ पर धारा 144 लगा दी, तब तो उनके ऊपर में 42 लगी थी, 342 लगी थी, 342 ने तड़ीपार वो केस लगी थी। और रही बात सत्याग्रह की, शांतिपूर्ण तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के सभी सेवा दल, कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, हमारे राहुल जी के सेनापति सम्माननीय श्रीनिवास जी इनके नेतृत्व में सभी साथी यहाँ पर एआईसीसी में बैठकर यहाँ पर सत्याग्रह करें। सत्याग्रह करने के बाद में जो है कहीं ना कहीं पर वो लोगों को डर है, वो लोगों ने वहाँ पर पुलिस के बैरिकेड वहाँ पर लगाए हुए, वो लोग कहीं ना कहीं पर डरते हैं, इसलिए वो लोग पुलिस को आगे करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज यहाँ से जो एक तरीके से जो एक कांग्रेस पार्टी को जो संजीवनी तो नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी गांधी और सम्मानीय हमारी प्रिय नेता त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो लोग, उनको जिस तरीके से मेरे साथी मनीष जी चौधरी, इन्होंने भी कहा कि चेयर अप करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए, क्योंकि खुशी है उनको। वो लोग जो है जिस तरीके से हमारी नेता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हमारी नेता जो है, हमारे नेता ने पहले ही बता दिया कि मैं इंदिरा जी की बहू, पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिन्होंने किए थे, बांग्लादेश एक देश जिन्होंने अलग बनाया था, ऐसी व्यक्ति की ये बहू है। और ये बहू किसी से डरती नहीं है। और आने वाले समय में आप ईडी लगा दो या कुछ भी लगा दो, हम डरने वाले इसमें से नहीं है। चूँकि आप महाराष्ट्र से हैं और बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो हाल में ही हमने देखा कि कैसे सरकार बदल गई और एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बने। इस मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि मराठी में कहावत है, मी पुन्हा येईल। ये आपको भी पता है, आपके चेहरे के ऊपर से हंसी से ही आपको खुद को भी अंदाजा हो गया कि ये पुन्हा येईल जो आने वाले थे वो सीएम थे, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में आज जिस तरीके से ये जो लोग हैं ना, ये लोगों को हमने वहाँ पर प्रदर्शन भी किया था नागपुर में। मैं खुद वहाँ पर पार्षद हूँ, 65,000 वोटों में वहाँ पर पार्षद हूँ। वहाँ पर सम्माननीय मोहन जी भागवत, इनका वोट भी आता है। वहाँ पर 4 घर छोड़ के नितिन गडकरी जी रहते, उनका भी वोट आता है। आरएसएस का मुख्य हेडक्वार्टर है, मेरे खुद के बूथ में हेडगेवार जी का घर है, वहाँ से मैं पार्षद हूँ। और वहाँ के लोगों ने भी दिखा दिया कि जिस तरीके से 2014 से ये लोग जो सरकार जो चलाते हैं, 2017 में दिखा दिया उन्होंने, मुझ जैसी साधारण परिवार के लड़के को वहाँ पर चुनकर लाकर, एक राहुल जी के सिपाही को वहाँ पर चुनकर लाकर दिखा दिया कि वहाँ के लोगों को, स्थानिक लोगों को किस तरीके से ये लोगों का विरोध और किस तरीके से वो लोग वहाँ पर इनसे प्रताड़ित हो गए। और रही बात महाराष्ट्र की अगर कहेंगे, तो ये लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग जिस तरीके से कही, आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि काय हटेल
काय डोंगर, काय झाड़ी, ये एकनाथ शिंदे की ही सहकारी थे, देवेंद्र फडणवीस जी की ही सहकारी थे, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के माध्यम से ही जो पैसा उन्होंने यहाँ से बम्बई जो भेजा, और वो भेजे वाला पैसा वो 40-45 जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उन लोगों को खरीदने के बाद में वो लोगों ने, और एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग जो है फिर से प्रताड़ित हो गए। उसमें से कुछ लोग फिर गायब हो गए। वो लोगों का ये कहना था हमको मंत्री बनाओ, और मंत्री बनाने के बाद में जिनका ये कहना था कि मंत्री बनाओ, ये मंत्री बनाना एक बहाना था, वो लोगों के ऊपर में भी कहीं ना कहीं पर ईडी की जांच लगी हुई थी, वो लोग भाग गए। लेकिन जो लोग ईमानदार है, जो लोगों ने देश की रक्षा आज तक की है, जो लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है, वो ऐसे परिवार की जो बहू है, वो परिवार की बहू कितनी भी ईडी लग जाए तो भी वो डरने वाली नहीं है। और आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोग सत्यमेव जयते का नारा देते हुए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।